कि आज ये जो हार हुई इसका अगर जीत जाते तो श्रेय तेजस्वी लेते, हार गए तो जी हार किसकी हुई? कमजोर प्रत्याशी को। इसी तरह से पूर्णिया में आपने क्या कहा? पूर्णिया में आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि हरा दो, इसको हराना है, एनडीए नहीं तो ये नहीं जीतना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ये भी इशारा कर दिया कि जिन जिन सीटों पर हार हुई है वहां के लोकल विधायकों का भी छुट्टी हो सकता है। सारे सवर्ण जाति के लोगों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि हुआ क्या। हम तो झटका देने चलते पूरा करंटे लग गया बच्चा को। अब तो लगता है कि 3 बजे के बाद वाला वोटर और ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। अचानक से बिहार की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आने वाला है, इस बदलाव को सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। दरअसल आरजेडी की पार्टी जो 2025 के चुनाव में एक बड़ी तैयारी के रूप में आने वाली थी, अचानक से कुछ ऐसा हुआ है उनके पार्टी में कि भगदड़ मचना तो तय रहेगा ही, लेकिन उनकी पार्टी विधानसभा के चुनाव में गुड परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। एनडीए में जो जीत है वो लगभग तय है। नीतीश कुमार की बेचैनी क्यों है ये आप सबको पता है। विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार कराना चाहते हैं, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी देकर ये साबित करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जैसे ही समीक्षा बैठक होती है, आधे से ज़्यादा विधायकों के और ख़ास तौर पे उनकी ही जाति के जो MY समीकरण है, उन विधायकों के जो चेहरे के रंग होते हैं वो उड़ जाते हैं। क्या हो जाता है इस पर तो चीड़फाड़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के भविष्य पे भी आज थोड़ी बहुत चीड़फाड़ जरूर होगी। हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर, इनके पास चलते हैं। सर, ये अचानक क्या हुआ? हम सुने कि बहुत सारे विधायक भागने के फिराक में, और खास तौर पे MY समीकरण के, ऐसा क्यों लग रहा है सर आरजेडी में? देखिए, जो बैठक हुई है आरजेडी की वो तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, 2025 की तैयारियों के लिए, जो कमियां रह गई उनको दूर करने के लिए हुई है जी। लेकिन जो निकल कर आया है वो समुद्र मंथन जैसा है। तो आप जानते हैं समुद्र मंथन से हीरे मोती जवाहरात अमृत सब निकला था, वैसे भी तो निकला था, बिल्कुल निकला था, उसे कोई पीना नहीं चाहता था। यहाँ भी वही हाल हुआ है, यहाँ भी जो विष निकला है उसे कोई पीना नहीं चाह रहा है। अब विष क्या निकला? देखिए, आप पाटलिपुत्रा की सीट जीत गए, आप औरंगाबाद की सीट जीत गए, आपने और कई सीटें जीती, लेफ्ट की पार्टियों ने जीता, कांग्रेस ने जीता, मिला जुला कर 9 सीटें इनके पास आई और एक निर्दलीय पप्पू यादव जीते। लेकिन राजद का जो मेन पर्पस था चुनाव को लड़ने का, वो भले ही अंदर अंदर तेजस्वी यादव 2025 की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाहर बाहर वो हर मजबूत नेता के खिलाफ एक तगड़ी फील्डिंग भी लगा रहे थे। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब ये कह रहे थे कि चिराग पासवान चुनाव हार रहे हैं खुद, और दिग्गज नेताओं को वो हरा रहे हैं चुनाव, तो वो केवल राजनीतिक फायदा या एक नैरेटिव करने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि उन्हें विश्वास था कि सच में चिराग चुनाव हार रहे हैं। एक समय तेजस्वी यादव को ये भ्रम था, मतलब उनको लगा कि जैसे पिता परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, अच्छा पिता पुत्र जो है नहीं दे पाएगा। उन्हें लगा कि मतलब वो चिराग को हराने में सफल हो गए हैं। उन्हें लगा कि चिराग 5 सीटें जो लड़ रहे हैं उनमें एक भी सीट शायद न जीत पाए। उन्हें कंफर्म था खगड़िया वड़िया तो हार ही रहे हैं। समस्तीपुर में आपको याद होगा कि प्रत्याशी उनका कितना गुस्सा होकर भागा था जब काउंटिंग हो रहा था, तो सनी हजारी। ये यही नहीं हुआ, ये कई जगहों पर हुआ। अप्रत्याशित रूप से काराकाट की लड़ाई की वजह से आप आरा, बक्सर और पाटलिपुत्रा जीत गए। लेकिन ये अंतिम चरण में यदि काराकाट वाली स्थिति नहीं उत्पन्न हुई होती तो ये सीटें भी जीतनी मुश्किल हो जाती। आरके सिंह लगातार अभिजीत जीत रहे थे वहां से, कोई उनको रोक नहीं पा रहा था। बक्सर में भी समीकरण अंतिम समय तक काफी मजबूत हो गए थे पक्ष में। काराकाट वहां राजपूत समाज जिस तरीके से एक तरफा हो गया तो उसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर किसी भी, अब यादव ही छोड़ देंगे तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव को पूछने वाला बिहार में कौन है? केवल एक मुसलमानों के वोट से वो नहीं जीत पाएंगे। यही हाल हुआ। भाजपा को ब्राह्मणों ने छोड़ दिया बक्सर में, भूमियारों ने छोड़ दिया एनडीए को जहानाबाद में, राजपूतों ने छोड़ दिया काराकाट में, तो इसका नुकसान तो एनडीए को होगा ही ना। और जो अंतिम चरण की सीटों पर नुकसान हुआ, उसे यदि अगर तेजस्वी अपनी जीत मानकर चलेंगे कि हमारी जीत हो गई, तो ये बबूल के पेड़ के नीचे आम बार बार नहीं मिलता है। भाजपा भी ये बात समझ गई है। भले ही आज देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आ गया, उससे कुशवाहा समाज और नाराज हो गया,
कोर्ट ने फैसला पलट दिया आरक्षण वाला, उससे भी ओबीसी समाज थोड़ा सा उससे भी नाराज है। एक भी मंत्रिमंडल में जगह कुशवाहा को नहीं मिली, उससे भी नाराजगी है। इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट हो सकता है, बॉटल नेक हो रहा है, लेकिन इसके भरोसे तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो तेजस्वी को अपनी रणनीतियां अपने समाज, अपने जातीय समीकरण, अपने वोट बैंक के आधार आसपास ही गढ़ना होगा। ये जीत का समीकरण आपके मूल सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। मतलब जैसे आप जानते हैं अच्छे से कि तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी थे, वो कवर ड्राइव, स्क्वायर कट सब कुछ खेल सकते थे। वो काफी देर तक पिच पर रुककर अब विभिन्न बॉलों के लिए उनके पास अलग अलग शॉट्स हुआ करते थे। लेकिन जब परिस्थितियां विकट होती थी और कम बॉलों में ज्यादा रन चाहिए होता था, तो वही तेंदुलकर आगे बढ़कर शॉट्स भी खेलते थे। शारजाह में छक्का जो उन्होंने मारा है, आपको याद होगा, मुरलीधरन को, फिर शेन वॉर्न को और बड़े बड़े बॉलरों को उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। ये ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अग्रेसिव खेलना ही नहीं जानते थे, लेकिन अगर उस अग्रेसिव रणनीति के तहत ही केवल खेलते रह जाते तो उतने महान खिलाड़ी वो नहीं होते। वही बात है कि ये एक वन टाइम जॉब है। इसी तरीके से तेजस्वी यादव को ये भाजपा के समीकरणों को उसी में फंसा देना, भाजपा को नई समीकरण में उलझा देना, ये हर बार संभव नहीं होगा। हर बार आपको बना बनाया कारा काट जैसा माहौल नहीं मिल जाएगा। आपको उसके लिए परिस्थितियां पहले से क्रिएट करनी पड़ेंगी। और जहां जहां ये जो बैठक हुई राजद की, 2 दिनों की बैठक, इसमें इतना बड़ा मंथन हुआ, इसमें सबसे जो अलार्मिंग चीज है वो ये नहीं है कि ये केवल 9 ही सीट जीत पाए। अलार्मिंग ये है कि सीट वहां जीते हैं जहां उम्मीद नहीं थी, और वहां हार गए जहां पूरा कंफर्म था कि जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारण की सीट जीत कर मान रहे थे कि जीत रहे हैं, वहां इनकी बड़ी हार हुई है। ये पप्पू यादव को हारा हुआ मान रहे थे, यहाँ इनकी बड़ी हार हुई है। मधेपुरा, सुपौल, ये सारी सीटें जो हारे हैं ये अपनी गलती की वजह से हारे हैं। कंफर्म सीटें थी। अरे भाई, यादव का गढ़ है, वहां आप हार गए हैं। कैसे यादव नेता कैसे मान ले, कैसे कागज पे साबित कीजिएगा ये बात? आप इतना ही नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर जहानाबाद कमजोर नहीं होती तो जीतते वहां से, बक्सर में अगर त्रिकोणीय लड़ाई नहीं होती तो जीतते वहां से, आरा में अगर काराकाट का असर नहीं होता जीतते वहां से। पाटलिपुत्रा एक अच्छी जीत मैं मानता हूँ। पाटलिपुत्रा में इन्होंने अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और इसका पूरा श्रेय मीसा भारती हो जाता है। ना तो राजद को, ना राजद के किसी थिंक टैंकर को, किसी की कोई वहां मेहनत नहीं कर रहा था, और मीसा भारती अपने दम पर जीती है। अपने क्रेडिट पे जीती, बिल्कुल 2 बार हारी है, तीसरी बार जीत गई। लालू यादव की बेटी है। तेजस्वी भी बहुत ज्यादा मतलब मेहनत, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था पाटलिपुत्रा में। वो जीत पूर्णतः मीसा भारती की जीत है। लेकिन आसपास देखिए, कई जगहों पर पूरा कॉन्फिडेंस था। आपने 3 सीटें दी थी वीआईपी को, तीनों सीटों पर आपने इस तरीके का दबाव बनाया कि वीआईपी चाहकर भी अपना प्रत्याशी दे नहीं पाए अपने समीकरण का। मुकेश सिंह 3 सीट हार गए। आकलन तो इन चीजों का होना चाहिए। आपने पूर्णिया में जिस तरीके से अपनी, नहीं कहा देखिए कहीं लिखा रहता है दुकान में, प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो प्यार पैसा सब कुछ चला गया, प्रतिष्ठा चला गया, जातो गवाए भातो नहीं मिला। क्या बोले थे तेजस्वी यादव? याद कीजिए, ये याद करना होगा आपको। कैसे मैसेज नहीं जाएगा जब आप बड़े जनसंख्या यादवों के समक्ष आकर खड़े होकर कह देते हैं कि सुनो ना, भाजपा को वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को मत देना। तो यादव अपने घर आकर सोचता है ना, क्या ऐसा भी क्या कहना, भगवानों 3 को थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कहते थे कि विष्णु की पूजा करो, विष्णु कहते थे कि शिव की पूजा करो, शिव कहते थे कि ब्रह्मा की पूजा करो। ये कह रहे हैं कि हम ही भगवान, आने तक सब खत्म। ये एक मेवता, एक परिवार के आसपास घूमना, ये आवश्यकता से अधिक अपनी ही पूजा करना, स्वपूजन, ये राजद को नुकसान पहुंचाया है। ओवर कॉन्फिडेंस में राजद बहुत जगहों पर मुखी खाई है। औरंगाबाद से एक सीट आप जीत गए, अभय कुशवाहा जीत गए। मुझे बताइए एक भी ऐसा विश्लेषक जिसने कहा औरंगाबाद सीट जीत रहे हैं अभय कुशवाहा? अरे हम तो मानते भी नहीं, मैं तो अभी भी नहीं मान रहा हूँ जीते हैं, किसी ने नहीं, मैं तो अभी भी नहीं मान रहा हूँ कैसे जीते हैं। इनकम्बेंसी थी, मैं मानता हूँ इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी जो आपके सांसद थे, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि आप हल्का प्रत्याशी उतार कर वहां से आप जीत जाइए। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बताइए, मुझे बड़ा अचंभा होता है। शिवचंद्र राम के बारे में जानते हैं इन लोगों ने एनालिसिस क्या किया है? उस दिन कह रहे थे भैया कि जूता चप्पल सीने वाले के बेटा को आप वोट दीजिए, और आज कह रहे हैं कि बहुत कमजोर प्रत्याशी दे देते इसलिए हार गया। ये जूता चप्पल सीने वाले के बेटा को मंच पर बिठाकर और फिर उसको अपमानित किसने किया कि वो इस लायक नहीं कि चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े? मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूं, बताए ना कोई। बहुत अगर रविदास जाति अगर चिराग तेजस्वी की बहुत बड़ी फैन हो गई है, उनके कहने पर सागर मंथन कर देगी, पहाड़ तोड़ देगी, तो ये बताए ना कि आज ये जो हार हुई इसका अगर जीत जाते तो श्रेय तेजस्वी लेते हैं,
हार गए तो जी हार किसकी हुई? कमजोर प्रत्याशी। प्रत्याशी को। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये हार का सारा ठिकाना अपने विधायकों पर फोड़। ये बतवा काहे नहीं बोल दिया सारण के लिए कि कमजोर प्रत्याशी था, विदेशी था, बाहर से आया था, इसलिए हार गए। बहन थे ना वहाँ पे। बहन थी तो यही तो बात है, तो समझना होगा ना लोगों को, समझना होगा। देखिए मैं एक बात स्पष्ट बोलता हूँ, भाजपा भी दूध की धुली नहीं है, नीतीश भी दूध के धुले नहीं है, परिवारवाद सब करते हैं, लेकिन आपको चुनना क्या है? गुड बैड अगली। गुड तो अब रहा नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति में वो दौर ही चला गया। अब आप उस प्रेरणा में रहिए कि ये बहुत अच्छा प्रत्याशी आएगा, उसको हम जिताएंगे, वो हमारे क्षेत्र को पूरे बिहार को छोड़कर हमारा एक जो विधान लोकसभा है जो एकदम उसको हांगकांग बना देगा, उसके डेवलपमेंट की पराकाष्ठा हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लोग वैसे ही चुने जाएंगे, कुछ कोई कम भ्रष्ट होगा, कोई कम काम करेगा, कोई ज्यादा काम करेगा, वही हो सकता है, कोई लिप्त होगा पूरा। इसी बीच में आप चुन सकते हैं। अब जिस आर के सिंह ने 2500 करोड़ का परियोजना दिया, उसको जनता ने 2 मिनट में कान पकड़ के फेंक दिया बाहर, राजनीति ही समाप्त कर दी। बिजली बड़ी मतलब लोगों को मिलती थी, अच्छी लगती थी वहाँ पे। तो क्या कमी क्या थी उनकी? घमंड, अतिशय घमंड था उनमें। उस घमंड को हाँ नहीं जाएंगे तभी वोट मिले, तो जाइए, जनता ने दिखा दिया आपको। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति का हिस्सा बनती हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा चुनाव था। अगर वो रणनीति वाइज इस चुनाव को अच्छे से लड़ते हैं तो 20, 25, 30 सीटें तक महागठबंधन ला सकती थी और मोदी की सरकार नहीं बनती केंद्र में। मजेदार बात ये थी, पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी अगर कोई निकला विपक्ष और विपक्ष का समूह तो वो बिहार का महागठबंधन था। हालांकि इसने मिट्टी पलित कर दी। वोटिंग प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है उनका, तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो काहे नहीं जीते। और सबसे मजेदार बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जब जो एनालिसिस कल इन लोगों ने किया है उस एनालिसिस के आधार पर तो इनकी 25 में भी संभावना नहीं बन रही है। अगर लोकसभा में क्षेत्रीय समीकरण इस बार हावी थे तो आपको ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी। हमने पूरे देश में देखा, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उदाहरण सामने है। जो समाजवादी परिप्रेक्ष्य के जो राज्य हैं जिनमें समाजवादी आंदोलन अच्छा इतिहास रहा था, तो बिहार तो यहीं से शुरू हुआ समाजवादी आंदोलन, तो बिहार कैसे पीछे रह गया? 8-9 सीट कैसे जीतिएगा आप? मतलब रणनीतिगत गलतियां हुई हैं। आपने क्या किया? छोटी छोटी चीजें मैंने बोली थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, उतना शॉर्टकट में बोल के निकलता हूं। आपने दरभंगा मधुबनी में क्या किया? यादव मुस्लिम कर दिया है। एक जगह आपने यादव का वोट नहीं दिलवाया तो दूसरी जगह आपको मुसलमानों का वोट नहीं मिला, आप हार गए। किशनगंज तक में आप इस बार आपको असर देखने को मिल गया था। किशनगंज भी गड़बड़ा लास्ट में जाकर सुधरा है। शुरुआत में तो पूरा जदयू आगे निकल रही थी वहां पे। कटिहार में आप हारते हारते जीते हैं। हालांकि कटिहार तो फिर भी पिछले बार हारे थे तो, लेकिन इस बार भी हार रहे थे। अब पीछे से एक बैग आगे आए हैं, मुसलमानों ने जिद बचा लिया आपकी। इसी तरह से पूर्णिया में आपने क्या कहा? पूर्णिया में आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि हरा दो, इसको हराना है, इंडिया नहीं तो ये नहीं जीतना चाहिए। और फिर भी क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि पूर्णिया आपके मुंह पर तमाचे के तौर पर पप्पू यादव जीते हैं। और पप्पू यादव जीते ही नहीं, पप्पू यादव तभी मेरे इंटरव्यू में कह दिया था कि पप्पू को यहाँ रोक रहे हो, मधेपुरा, सुपौल आसपास के इलाकों में भी रोकोगे ना पप्पू को, तो पप्पू वहां रोक देगा तुमको। और वही हुआ। पप्पू यादव की, मैंने तेजस्वी यादव से ज्यादा तो मुझे पप्पू यादव का ताकत दिखा उस जगह पर। आसपास के किसी क्षेत्र में किसी भी सीट पर कहीं दिखे नहीं दूर दूर तक। पप्पू यादव जिस चीज का अंदर सपोर्ट किया, भीतरिया सपोर्ट, वो सब लोग जीत गए। पप्पू यादव कह दिया वोटर को गए नहीं देना, इसको नहीं दिया। अब फिर आप जा रहे हैं रुपौली में फिर पप्पू यादव से भेंट आपको हो रहा है। फिर वही कैंडिडेट है, फिर कोई कैंडिडेट है तो पप्पू यादव आप फिर पेच फंसा देंगे। तो आपने क्या किया? आपने अपने घमंड में या आप दुर्भावना में आपने अपने लिए हर जगह एक एक दुश्मन पैदा कर लिया। नवादा सीट आप जीत जाते हैं। मुझे याद है, मैं नवादा को लेकर बार बार कह रहा हूं कि अरे भाई, जब बिहार वालों के लिए लालू यादव है, राबड़ी देवी राजमाता है, तो नवादा वाले यादवों के लिए वो राजबल्लभ ही लालू है और रेखा देवी ही वहाँ पे, और उनकी पत्नी वहां पर उनके लिए राबड़ी देवी हैं। तो आप कैसे मान लेते हैं कि वहाँ हाइपर लोकल लेवल पर लालू जी का पकड़ पूरे बिहार में होगा? तेजस्वी जी पूरे बिहार के यादव को कंट्रोल करेंगे। हम तेजस्वी जी के मैंने सेनापति हैं तो हम 10 आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप बुरी तरह से नवादा में हारे, भ्रम में थे। कुशवाहा को दे देंगे तो यादव को दे देगा कुशवाहा का वोट, नहीं होता है। कुशवाहा यादवों में लगातार ये चल रहा है। आज भी कुशवाहा एनडीए से नाराज होकर छिटक रहे हैं, लेकिन 30% 40% से ज्यादा नहीं छिटक के जाएंगे आपके पास। उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। देवेश चंद्र ठाकुर वाला एक मैटर जो हो गया, ये मैटर आगे चल के तुरंत नहीं होगा। फिर आपको ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे आपको। तो
तो इनका कितना फायदा उठा पा रहे हैं ये आपको देखना होगा। और रही बात संसदीय दल के नेता चुन के फायदा तो उठाने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव एक बात मुझे बताइए, मैं फिर वही कहूंगा, बिहार के कुशवाहाओं को राजनीति समझ में नहीं आती है क्या? बिल्कुल आती है, उनको खूब समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा राजनीति उन्हीं को समझ में नहीं तो उनको खूब समझ में आ रहा है कि एक पार्टी 4 गो 5 गो सांसद जिसमें जीती है उसमें संसदीय दल का अध्यक्ष अभय कुशवाहा को बनाया गया है, और दूसरी पार्टी बिहार में 2 साल से 2.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों दिए हुए हैं कुशवाहा को कार्यकाल सीट भी दिया। आपको लगता है कि जो बिहार में कुशवाहा है वो किसको कुशवाहा मानेंगे, वो किसको अच्छा मानेंगे? एक पार्टी जो विपक्ष में भी नहीं बैठने लायक है 4 गो सांसद लेके, उसमें छोटा सा पद, या वो पार्टी जो आपको प्रदेश अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पद डिप्टी सीएम का देती है। देखिए आगे चल के भी कुशवाहा समाज को ये समझना होगा कि उनको बेहतर विकल्प किधर मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि रातों रात ये संभव नहीं है, और इस बार पेच इसलिए भी फंस गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंस गई। अगर उपेंद्र कुशवाहा की सीट के आसपास नैरेटिव नहीं गढ़ा गया होता और पवन सिंह इतना एग्रेसिवली नहीं बोलते और उस पर भाजपा चुप नहीं हो जाती, तो ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। कुशवाहा समाज नैसर्गिक तौर पर नेचुरली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बीजेपी। अब वहां से छटक कर वो कितना भी आएगा तो 30% से ज्यादा नहीं आएगा। जब तक नीतीश रहेंगे तब तक वो भी आपको टूटता नजर नहीं आएगा। ये भी तो जो सीटें नीतीश कुमार की गड़बड़ानी चाहिए थी वो नहीं गड़बड़ाई। क्यों नहीं गड़बड़ाई? क्योंकि कुशवाहा ने भाजपा को डैमेज कर दिया अंतिम चरण में, लेकिन जदयू का पूरा ख्याल रखा कि नहीं इसको नहीं डैमेज करना है बहुत। तो ये आपको 25 में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ मुख्य बात ये है कि इतना बैठक के बाद आखिर मुद्दा क्या निकला। देखिए एक बात तो खास तौर पर समझ में आई होगी, बातचीत से भी जो बातें सामने आ रही हैं उस पर भी निकला। पूर्णिया, सुपौल और इस आसपास के जितने इलाके हैं यहाँ यादवों ने तेजस्वी यादव को उनको आईना अच्छे से दिखाया है। हो सकता है कि लोकसभा वाला जो ये पैटर्न है ये आपको विधानसभा में देखने को न मिले। मैं मानता हूँ हो सकता है अभी चुनाव हो रहा है, अभी फिर से जीत जाए बीमा भारती वहां से और सब कुछ नॉर्मल हो जाए और फिर लग जाए कि नहीं भाई तेजस्वी यादव से कोई यादव छटकेगा नहीं। लेकिन याद रखिए जब तक ये हाइपर लोकल फॉर्मूले, अब भाजपा को भी तो हथियार मिला ना, भाजपा ने देखा चुनाव में कहाँ गड़बड़ाया है। भाजपा भी देख रहे अच्छा जातीय समीकरणों के खिलाफ अगर हम जातीय समीकरण खड़ा कर रहे हैं तो उससे हमको भी नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान सामने वाले को भी दिया जाएगा। अब अगर जहां यादव खड़ा किया जा रहा है वहां यादव भाजपा भी खड़ा करने की कोशिश करेगी। इसीलिए आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने ये भी इशारा कर दिया कि जिन जिन सीटों पर हार हुई है वहां के लोकल विधायकों का भी छुट्टी हो सकता है। कहीं कहीं तक क्लीन स्वीप की बात चल रही है। इसी वजह से विधायकों में भी मुझे लगता है सब नाराजगी बढ़ गई है कि भाई आ रही है पूर्णिया, नवादा, इन सब जगहों पर 5-5, 6-6 विधायकों की छुट्टी होने वाली है। मतलब हारे अपनी गलती की वजह से सारा ठिकाना मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं। एक बात तो ये भी जान लीजिए, अब जैसे बगल में है पाटलिपुत्र, अब खबर आई ना आज कि रीतलाल यादव भाजपा की तरफ जा सकते हैं। पहले कांग्रेस के जो विधायक है वो जा चुके भाजपा की तरफ। तो ये क्या साबित करता है? देखिए साबित ये करता है कि पाटलिपुत्रा हो या कोई भी जगह हो, सब विधायक सांसद बनना चाहते हैं। चित्रानंद विधायक आए थे तो कैसे ही आए थे, वो भी सोच के ही आए थे। उनकी माता जी को टिकट मिल गया इसलिए चुप तो है। नीलम देवी इधर आई थी तो क्या सोच के आई थी, वो भी सोच के ही आई थी कुछ। आनंद सिंह तो उन्होंने क्या कहा कि ना ये विधायक तक ठीक हवा एक सांसद ना बने वो तो गोड़ में दर्द रहता है। जो भी वो बोले कह रहे सबको सबकी मंशा ये होती है कि वो सांसद बने, एक बार मौका मिले। अब सबकी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं पूरी होती है सच्चाई है कि वो काम बिगाड़ता है। किसी भी पार्टी का अपना नाम ले लीजिए, कहीं का भी नियम यही है। बहुत कम ही ऐसे विधायक आपको मिलेंगे जो सांसद का चुनाव में अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्हीं पार्टियों में खासतौर पर ये वो हो भी रहा है जिन पार्टियों में संगठन का बहुत मजबूत नेटवर्क है, जैसे भाजपा जैसी पार्टी। अगर कोई खिलाफ करता है अब पकड़ा जाता है तो फिर उसका समझ लिया अंदर अंदर उसका जीप तोड़ा दिया, उनका कहानी खत्म कर दिया जाता है। उसको पता नहीं चलता है, पीछे जीप को दौड़ाता है। हाँ, उनको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। वैसे ही राजद भी एक पार्टी है जो अगर जान जाएगी कि आपने तेजस्वी यादव के फैसले को चुनौती दे दिया या उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी के खिलाफ आप काम करते तो उस पर भी कहीं असर होगा। कहीं वैश्य ने हराया, जैसे आप सीतामढ़ी, समस्तीपुर, इन जगहों पर जब जाते हैं या आप शिवहर जाते हैं तो आप खास तौर पर देखते हैं कि एक पैटर्न था कि यहाँ पर प्रत्याशी जो थे वो जैसे जो समीकरण वहाँ है उस समीकरण से अलग हटकर फैसला लिया गया, तो उसका नुकसान वहाँ भुगतने को मिला आपको। आपने रातों रात कई लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई और चुनाव लड़ाया। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभय कुशवाहा का जितना आज भी मेरे लिए रहस्य है
आज भी नमन मिश्रा को चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये मेरे समझ से बाहर है। बहुत बड़का कोई विश्लेषक होंगे तो उनको बुलाया जाए दिल्ली उल्ली से, वो बताएंगे कि भाई कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तभी वो शायद हमको कम चांस है कि समझ में आए। ईवीएम हैक नहीं ना हुआ है तो आरोप लगा सकते हैं, बीजेपी भी लगा बोल रहा हूं मोदी जी किसी आ जा रहे हैं आजकल चुनाव आयोग खुद किसी आ जा रहा है। ईवीएम हैक किताब उताब सब ला के रख दे, पढ़ लो नियम कानून इसमें। मेरे मोबाइल में रिमोट डाल दीजिए, आप लोग सेफ रहेगा ईवीएम वाला। हम किसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सच है कि जो बैठक हुई है 24-48 घंटों की, उससे जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं वो बहुत डरावने हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले खबर की, मैंने उस खबर का संक्षेप सुना। 40 सीटों, 40 विधानसभा, 40 से कम ही विधानसभा, 38 विधानसभा में ही राजद लीड कर पाई है पूरे लोकसभा में जी। मतलब 243 विधानसभाओं में इस लोकसभा चुनाव में केवल 38 सीटों पर ही राजद लीड में थी। मतलब बाकी सारी सीटों पर वो पीछे थी। बाकी सारे विधायकों का चुनाव अगर उस समय होता तो चुनाव हार रहे थे। बिल्कुल। मतलब जो पार्टी 80 के आसपास विधायक जीत कर आई थी वो इस बार 38 भी जीतेगी, इस पर संशय है, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। ये हमारे आंकड़े नहीं, ये राजद के ही आंकड़े हैं। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि जहां हम लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं अपने दम पर, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई वहीं देख रहे हैं तो कहानी दूसरी नजर आ रही है। वहीं एनडीए में 173 सीट पर लीडिंग में है। और जिस तरह से इस वक्त तेजस्वी यादव लोकसभा में फैसले उनके गड़बड़ाए हैं, बाप रे बाप, जिस तरीके का प्रयोग उन्होंने किया और वो सारे प्रयोग विफल रहे हैं, ये और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस मेरा कम करता है कि आगे चल के तेजस्वी ऐसे फैसले फिर नहीं लेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव के आसपास के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस वक्त उनको, वो 25 तक रहेंगे उनके साथ। मैं तय मानता हूँ इसको, वो हटाएंगे नहीं। मैंने कहा भी था कि पूरा बर्बाद हो जाएगा तो बस को आधे हटाएंगे। अब मैंने कहा था कि अगर 25 में मुख्यमंत्री बन पाइए तो फिर पता है वो किस गली आना है। बांसघाट काली मंदिर, मिश्रा आवास, एगो पान एगो कसेली लेके पहुंच जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। वहां तो नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो एक बताता हूँ, हरियाणा तो नहीं जाना पड़ेगा इसके बाद, पटने में रह गया। हाँ हाँ, एकदम जहाँ है वहीं आपको राय मिल जाएगा। रोज पंचनामा का एपिसोड का लिंक आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, देखते रहिए। मैंने हर बार तेजस्वी यादव को उनकी गलतियों से पहले बताया। अब बड़ी मजेदार बात थी कि चंदन भैया बैठे हुए थे और हम बैठे हुए थे, चंदन भैया पढ़ रहे थे उस खबर को। चंदन भैया ने बताया कि 19 सीटों का ये विश्लेषण है जो खुद राजद ने किया है, और उन्होंने कहा कि नमन जी जितना बतवा आप बोले हैं उसमें से कुछ कम ही बात इसमें विश्लेषण में आया है, पूरी बात आई भी नहीं है। तब पूरा बात सभी समझ में अभी तक नहीं आया उन लोगों को कि क्या किस चलता है। हम और चंदन में बैठ के विश्लेषण कर रहे थे कि दरभंगा और मधुबनी में यादव ही मुसलमान हरा रहे हैं आपको, आप वही नहीं कंपनसेट कर पा रहे हैं। हमने खुल कर कहा था, हमने कहा था कि सुपौल, पूर्णिया, ये सब जगहों पर आप यादव वोट से ही डैमेज हो रहे हैं। फिर आप बक्सर में, आप बता रहा हूँ, खुल के समझिए इस चीज को, क्या बक्सर में आप फिर देख रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को 25 में भी खिलाफ जाते हुए एनडीए के? एक बार जो झटका लग गया, सुधाकर सिंह जीत गए हैं, अब उनको सबको पानी सूखल होगा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बगल में सीपीआई जीत गई है, फिर उसके बगल में पाटलिपुत्र मीसा भारती जीती है, फिर आरा में हार गए हैं। सारे सवर्ण जाति के लोगों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि हुआ क्या। हम तो झटका देने चलते कि पूरा करंटे लग गया बच्चा को। तो लगता है कि 3 बजे के बाद वाला वोटर और ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। चुनाव का समय भी गलत था, लेकिन मैं बताता हूँ कि हाइपर लोकल मुद्दे बहुत हावी रहे लोकसभा चुनाव में। भाजपा और या फिर जो भी पार्टी, बड़ी पार्टियां हैं, उन्हें ये बात सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर ही मुद्दे जो हैं वो हाइपर लोकल लेवल पर भारी पड़े। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हम हमेशा चाहेंगे, वो रणनीति अपनी तरफ है, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि हाइपर लोकल मुद्दे भारी पड़े रहे। फूल, चीनी, चाय पत्ती, बच्चे का एडमिशन, रोड, इन मुद्दों पर भी लोकसभा में वोटिंग हो, तभी मजा आएगा। तभी भाजपा जैसी पार्टियां जो अविजित हो गई थी, उनको भ्रम टूटेगा। तभी नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के घोड़े को नथ पकड़ के कोई रोक लेगा, भले 5 सेकंड के लिए। 32 पे पड़ गया 36 भारी। तो इसका जो था ना, गमछी उड़ाता था, उससे डर गया था अति कुछ का। ये अगर गमछी उड़ा रहा है, गमछी उड़ाते आते इसको सत्ता मिल गई तो सारा। अच्छा, ईबीसी, हाँ सही है पॉइंट। देखते थे अंतिम में मंच से उतरने से पहले जब साला लाल से सांड भड़कता है तो हरियर का अति पिछड़ा भी भड़क गया। इसके अलावा देखिए,
एक और बड़ी बात है जो मैं शुरू से बोलता आया हूँ, मैंने कहा था कि जातीय गणना कराइए या कुछ भी कीजिए, आपको ईबीसी जातियां जो कि एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, इनको भाजपा की तरफ इनका झुकाव होने से रोकना होगा। हमने देखा सीतामढ़ी में टिकट कटने के बावजूद तेली समाज के पिंटू का फिर भी वहां से कैंडिडेट एनडीए का जीत गया। हमने देखा बगल में शिवहर में रमा देवी का टिकट कटा, उसके बावजूद ईबीसी वोट किया एनडीए के प्रति। मतलब एनडीए ये ईबीसी जातियां बहुत भारी हैं और इन्हें फील गुड में लाना तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? एक अग्रेसिव नेचर, यादव समाज का एक अग्रेसिव नेचर है जो माली, तेली, चमोली इन जातियों को थोड़ा डरा देता है, समा देता है। हकमारी करने की डर जो है उनके अंदर, उनको लगता है कि अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हैं, ये हमको दबा देंगे, हकमारी ज्यादा हो जाएगी। यही उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने ट्वीट में कहा था, शोषित शोषक का परिभाषा बदल गया है। तो तेजस्वी यादव को इससे भी बचना होगा, क्योंकि इस ये नैरेटिव जब बन जाएगा ओवरऑल बिहार में तो आप कभी कोई चुनाव नहीं जीतिएगा। आप इसी तरह से छिटपुट 8-7 किसी के, अरे 19 के हिसाब से तो आप अपने आप को डिस्टिंक्शन से पास मान रहे होंगे। 19 में 0 थे, यहाँ 4 आ गया तो बहुत है, लेकिन 4 से तेजस्वी जी आप बचिएगा नहीं, क्योंकि हर मैंने अजीत संजय जी ने क्या कहा कि काहे ऐसा होता है कि कुछ भी घोटाला होता है, कुछ भी घपला होता है, तेजस्वी कहीं रहे नाम उन्हीं का आता है। ए भाई, तो सच्चाई बात है कि बिना आग के धुआं कैसे उठेगा है? इनका करीबी लोग का नाम आता है। अब बताइए कि अब चला गया हरियाणा तक, इसका आज चेतनानंद ने करिए कि हरियाणा वाले की जांच होनी चाहिए, तब सबकी जांचें हो जाएगी तो बचेगा कौन? हमने उन तो परिवार का हिस्सा भी नहीं, उन पर भी क्या कोई केस डाल देना है? दुखद है कि मतलब इस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और इतना बढ़िया मौका मैंने एनडीए ने दिया है अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन वही बात है कि तेजस्वी भी उसका फायदा उठाते मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव इस फायदे को कितना भुना पाएंगे, चूंकि कुशवाहा और लौकुश समीकरण पर जो देवेश चंद्र ठाकुर के बयान थे, साथ ही साथ अभी जो समीक्षा बैठक हुआ है, इस बैठक में सारे हार का ठीकरा विधायकों पर फोड़ा जा रहा है, तो एक बड़ी नाराजगी उनके अंदर आ रही है कि उनके मेहनत को किस तरीके से चुटकी भर में तेजस्वी यादव ने खत्म कर दिया। ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। 2025 चुनाव के पहले भगदड़ मचनी तय हो जाएगी, इतना आप समझ लीजिए। इस खबर के चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन निरंतर चीरफाड़ पंचनामा के माध्यम से हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।